नमस्कार दोस्तों, शुभ शनिवार। आज शनिवार होने के कारण और मेरा ऐसा संयोग भी बन गया कि मेरे आई बाबा के घर के पास शनिदेव का मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं और मेरी बहन दर्शन के लिए जा रहे हैं और रास्ते में पड़ने वाली दुकानें, खेत, नर्सरी का भी आप दर्शन कर लीजिए। और पूजन सामग्री हमने वहीं पे मंदिर के पास भी मिल रही थी, वहीं से ले ली है। शनि स्तोत्र। ओम नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमाज्ञनम छाया मार्कंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। शनि गायत्री मंत्र। ओम शनेश्वराय विद्महे छायाय पुत्राय धीमहि तन्नो मदः प्रचोदयात्। शनि पीड़ा स्तोत्र। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रियः दीर्घचारः प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि। शनि बीज मंत्र। ओम प्रां प्री प्रो सह शनेश्वराय नमः। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। जय शनिदेव। कर्म करो ऐसा कि सबको हो फक्र, हरदम समय का चलता है चक्र। सिर्फ भगवान शनि की दृष्टि ना हो हमारे शुभ कार्यों पर वक्र। सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि उनका गुस्से स्वभाव और ग्रह दशा किसी को भी बर्बाद कर सकती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। शनिदेव न्याय के देवता है। यही वजह है कि भगवान शिव ने शनिदेव को नवग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। लेकिन शनिदेव भी कुछ 5 चीज़ों से डरते हैं। भले ही वो दुनिया को डराते हैं और उनकी माँ का नाम छाया है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शनि महाराज भगवान सूर्य उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। तो एक बार गुस्से में सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र शनि को शाप देकर उनके घर को जला दिया था। उसके बाद सूर्य को मनाने के लिए शनि ने काले तिल अपने पिता सूर्य की पूजा की, तो वो सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। इसी घटना के बाद से काले तिल से शनिदेव और उनके पिता की पूजा होने लग गई है। शनिदेव हनुमान जी से डरते हैं। एक तो पहला हो गया था तिल से पूजा करते शनिदेव की, है ना। दूसरा है वो हनुमान जी से डरते हैं, क्योंकि तो मानते हैं कि शनिदेव पवन पुत्र हनुमान जी से भी बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो लोग हनुमान जी की नियमित पूजा करते हैं उन पर शनि की ग्रह दशा का खास प्रभाव नहीं पड़ता है। शनिदेव कृष्ण जी से भी डरते हैं। अच्छों को अपनी लीला से सबक सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव का इष्ट माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इष्ट का एक दर्शन पाने को शनिदेव ने कोकिलान में तपस्या की थी। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में दर्शन दिए। तब शनिदेव ने कहा था कि वह अब श्री कृष्ण जी के भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। वो पीपल से भी भय खाते हैं शनिदेव। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को पीपल से भी डर लगता है, इसलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पिंपलाद मुनि का नाम जपेगा और जो पीपल की पूजा करेगा उस पर शनि दशा का प्रभाव नहीं पड़ता है। शनिदेव वो अपनी पत्नी से भी डरते हैं। शनि महाराज अपनी पत्नी से डरते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी का नाम मंत्र जपना भी शनि का एक उपाय मानते हैं। उनकी कथा यह है कि एक समय उनकी पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आई, लेकिन अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन शनि महाराज ने पत्नी की ओर देखा नहीं, तो क्रोधित होकर पत्नी ने शाप दे दिया था। शनि महाराज शिव से भी डरते हैं। पिता सूर्यदेव के कहने पर शनिदेव को बचपन में एक बार सबक सिखाने के लिए शिवजी ने उन पर प्रहार किया था। शनिदेव उससे बेहोश हो गए, तो पिता के विनती करने पर शिवजी ने उन्हें वापस सही किया।
तब से ऐसा मान्यता है कि शनिदेव शिव जी को अपना गुरु मानकर उनसे डरते हैं। तो ये तो पुरानी मान्यता हो गई, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हम अभी आधुनिक समय में रह रहे हैं, तो कई लोग इन सब बातों को पालन नहीं करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उसका कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है। पहला वैज्ञानिक महत्व मुझे ये लगता है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, हम उतने समय अपने मन को स्थिर कर पाते हैं, ध्यान में लगा पाते हैं। इसका हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब हम आध्यात्म चीज़ में ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन से नकारात्मक चीज़ें दूर होती है, हम सकारात्मक सोचते हैं। तो इस तरह इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। और पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन निकलती बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो पुराने ज़माने के लोग पेड़ को लोग काटे ना, इस दृष्टिकोण से भी उसके महत्व को बढ़ा दिया गया है कि लोग वह कम से कम पूजा के उद्देश्य से ही उन पेड़ों को महत्व दें, काटे ना करके। तो इस तरह जो है ना, धर्म को हम बहुत पुरातन काल से आध्यात्म से जोड़कर एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। यदि हम उसके एक एक चीज़ का वैज्ञानिक ध्यान देकर गहन अध्ययन करेंगे तो हमें उसका वैज्ञानिक महत्व पता चलेगा। सारा खेल तो हमारा दिमाग का है, और दिमाग को अच्छा रखने के लिए मन का शांत होना ज़रूरी है। और मन हमारा शांत होता है जब हम प्रकृति के गोद में जाते हैं, या भगवान, मतलब प्रकृति यानी कि भगवान ही समझ लीजिए, भगवान के शरण में जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो आज सबसे मन प्रसन्न रखने के लिए सबसे अच्छा साधन तो अध्यात्म ही है। तो मैं भी भले साइंस वाली हूँ, लेकिन मैं भगवान को इसीलिए मानती हूँ कि मैं अपने मन को शांत रख सकूँ। और शांत मन रहेगा तो मेरा दिमाग अच्छा रहेगा। और मैं शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो मेरा दिमाग तो अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अध्यापन लगातार करना ही पड़ता है। ये शनिदेव का मंदिर आ चुका है। यहाँ पर कुछ कुत्ते लोग विश्राम कर रहे हैं। यहाँ एक लड़का भी पूजा कर रहा था। बहुत ही छोटा सा सुंदर मंदिर है। मैं और मेरी बहन ने पूजा की, मन को असीम शांति मिली। जो व्यक्ति रुकना जानता है वह ज़रूर आगे बढ़ता है। तो हमारे से जो बड़े हैं सम्मानीय, जैसे भगवान हो गए, गुरु हो गए, हमारे माता पिता, हमारे से जो भी बड़े हैं, उनके सामने झुकने से हमें बुद्धि मिलती है, अहम का भाव नहीं आता है। इसलिए हम भगवान के सामने झुकते हैं। और अपनी बुद्धि के विकास के लिए अहम का दूर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, यहाँ पर दिया वगैरह हम लोग दिया अगरबत्ती के द्वारा भगवान की प्रार्थना हम कर रहे थे। हमारे बच्चों को सुख समृद्धि प्रदान करे, हमारे माता पिता को स्वस्थ रखे, सारे संसार के जीवों को स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ हम भगवान के दर्शन करने गए थे। शनिवार को तेल भी चढ़ाते ना, इधर पीछे में बहुत सारा तेल जमा हो गया। बाद में लोग उसको पंडित जी जमा कर लेंगे। यहाँ पर अभी भी डॉगी लोग सो रहे हैं। इधर अगरबत्ती मैंने रख दी। अब हम वहाँ से निकल रहे थे। बाजू में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। ये मेरी बहन डॉगी को कुछ खाने के लिए देने के लिए ढूंढ रही थी। बैग में कुछ रखे नहीं थे, याद ही नहीं आया था कि वहाँ डॉगी लोग होंगे, तो हमको रख लेना था कुछ बिस्कुट वगैरह। देखिए, बाजू में शनिदेव के बाजू में
हनुमान जी का मंदिर है और महादेव की भी मूर्ति है, पिंड है, सॉरी मूर्ति नहीं पिंड है। ये देखिए यहाँ पे हमने पूजा अर्चना की। ऊपर में पीपल का पेड़ है, नागदेव। बाकी समय मैं रायपुर में रहती तो वैसे धार्मिक स्थान में जाने के लिए समय निकाल नहीं पाती। गलती मेरी है, मुझे जा निकाल सकते आदमी 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन ना सब मन का खेल है। यदि मन में ठान ली तो निकाल सकते हैं। अब कोशिश करूँगी कि मैं मंदिर जाऊँ ताकि और अच्छा लगे मेरा मन। यहाँ देखिए कितनी सुंदर महादेव की पिंड है। ओम। ये रामपुर कॉलोनी है जबलपुर की। या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब एमपीबी में मेरे पापा ड्राफ्ट्समैन का काम करते थे कॉलोनी में, वहीं रहते थे पास में। तो अभी इसको देखते हुए मुझे अपने बचपन या बचपन मतलब बीएससी के बाद मैंने बीएड और एमएससी, सॉरी एमएड तो शादी के बाद किया, एमएससी केमिस्ट्री रानी दुर्गावती विद्यालय से किया है। तो मुझे अपने पुराने दिन भी याद आने लगे कि हम लोग यहाँ रहते थे। देखिए सीता राम लक्ष्मण की भी मूर्ति है ऊपर में। जहाँ व्यक्ति ने पूरा बचपन गुजारा है उस जगह की याद आना स्वाभाविक है। उस जगह से अलग ही प्रेम रहता है, अपनी मातृभूमि समझ लीजिए उसको, जन्मभूमि। हनुमान जी के दर्शन। ये रामपुर का जो एरिया है वो मिलिट्री एरिया के पास ही में है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस है, यहाँ से ग्वारी घाट भी पड़ता है। अभी तो मैं आज ही निकलने वाली हूँ जब रायपुर के लिए। अगली बार आऊँगी तो और भी अन्य स्थानों के दर्शन कराऊँगी। यहाँ पे सब्जी बाज़ार हम लोग वापस लौटते हुए यहाँ के फ़ोटो खींचे आजू बाजू के सड़क के। बहुत पास में ही सब्जी बाज़ार अच्छा है। इधर एक तरफ दूसरे साइड में खेत भी है और छोटा सा घर है। खेतों के बीच में ऐसा घर बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में रह रहे लोग, जाओ जो भी रह रहा होगा इस घर में, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने फ़ोटो खींच लिया। शहर के बीच में इस तरीके का दृश्य बहुत कम दिखाई देता है। अधिकतर लोग अपने घर को बेच देते, घर की ज़मीन को बेच देते हैं किसी अन्य बड़े बड़े बिल्डर को घर बनाने के लिए। लेकिन इनका प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति रुझान रहा होगा, इसलिए इन्होंने घर अपने खेत को नहीं बेचा है। इसलिए यहाँ पर गेहूँ का खेती हुई है, गेहूँ की फसल लगी हुई है। इधर रोड है, एक तरफ गाड़ियों के वाहन चालू है। इधर का एरिया ज़्यादा शहर में नहीं आता है, आगे तरफ वो है शहर। ये भी घर है छोटा सा। यहाँ मेरी एक सहेली थी, थोड़ा सा देर हम लोग मिल लिए। उसका घर छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। उन्होंने देखो खेत, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा। बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो। प्राकृतिक दृश्यों को देखने से बहुत ही मन को असीम शांति मिलती है। मनुष्य ना प्रकृति से जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि उसका जन्म प्रकृति से हुआ है। मिट्टी, हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर से। इसीलिए हवा, अग्नि, वायु, इस पंच तत्वों से बना हुआ मनुष्य है। इसीलिए उसको प्रकृति से बना मनुष्य को ही प्राकृतिक चीज़ें इसीलिए पसंद आती हैं, प्रकृति से जुड़ा बड़ा होने के कारण। इसलिए हमेशा ना हमको प्राकृतिक चीज़ें रुझाती रहती है। इसलिए जब हम कहीं प्राकृतिक स्थानों पर घूमने जाते हैं तो मन को बहुत ही सुकून शांति मिलती है। क्या अद्भुत नज़ारा दोबारा दिखा रही हूँ मैं घर को।
ये उस जो दुकान है ना वहाँ पर लोग माला बेच रहे थे। भगवान का मंदिर पास में है, इस कारण माला वगैरह बिक जाती है। देखिए कई लोग छोटा व्यवसाय करके भी खुश रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए। कितना ज़्यादा पैसा चाहिए, थोड़े से पैसे से भी आदमी का जीवन यापन हो जाता है। इधर बहुत बड़ा स्थान है उनका खेतों का। इसी को हम देखते देखते फोटोग्राफी करते करते घर की तरफ जा रहे थे। घर से मंदिर 10 मिनट का रास्ता था। देखिए बहुत सुंदर गेहूं की फसल हुई है। भगवान के दर्शन करने के बाद, प्राकृतिक नज़ारा देखने के बाद मन को बहुत ही आनंद लगा, बहुत ही अनुभूति हुई शांति की। यहाँ पे देखिए इसके पीछे ना नर्सरी है जहाँ फूल पौधे वगैरह बेचे जाते हैं। यहाँ पे शायद पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पाइप्स पड़े हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा दिख रहा है। घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो मन में एक अलग ही उत्साह उमंग रहता है। और एक ही स्थान पर हम रहते हैं ना तो मन में थोड़ा बोरियत आ जाती है। इसलिए हमेशा मनुष्य को ना रोज़ घूमना जाना चाहिए। भले ही घर, यदि हम बाहर गांव में नहीं जा रहे, शहर में नहीं जा पा रहे, तो कम से कम मॉर्निंग वॉक में ही चले गए या इवनिंग वॉक में, या कभी भी कोई भी टाइम में आदमी बाहर निकल सकता है। ऐसा कोई टाइम तो है ही नहीं। ये हम लोग घर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं बस। यहीं से इसके ये दिख रहा है ना, इसी के सामने